इतिहास जो नज़रों में बना रहा वो ऐतिहासिक हो गया, और जो नज़रों से ओझल हो गया वो एकांत में कहीं छिप सा गया। इस चैनल के माध्यम से हम आपको ले चलेंगे भारत के कुछ ऐसे प्राचीन और पौराणिक स्थानों की ओर जो ऐतिहासिक होते हुए भी कहीं आज एकांत में अपना वजूद खोए बैठे हैं। तो आज के हम अपने पहले एपिसोड में आपको लेके आए हैं कानपुर के ध्रुव टीले पे, जो ऐतिहासिक धरोहर होते हुए भी आज एकांत में अपना वजूद छुपाए हुए हैं। ये कहानी है राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव की, कि कैसे उन्होंने विष्णु जी की तपस्या करके ध्रुव तारा होने का वरदान प्राप्त हुआ। हम लोग यहाँ आ पहुँचे हैं राजा ध्रुव की जन्मस्थली पे, तो आगे की कहानी हम लोग यहाँ के पुजारी जो हैं उनके माध्यम से हम लोग जानेंगे। बोले प्रभु, यहाँ जो है जब मानव को कोई जन्म ही नहीं था तो ब्रह्मा जी के दाहिने हाथ से मन का जन्म हुआ था, बाएं हाथ से शत्रुपा का जन्म हुआ था। मन शत्रुपा दोनों पति पत्नी बने जो है। उनके 3 कन्याएं थीं जो है, 2 पुत्र थे। बड़े वाले पुत्र का नाम उत्तानपाद था, छोटे वाले का प्रियव्रत था। मन शत्रुपा का पूरे भूमंडल में राज था जो है। वो जो है राजा बने रहे, बहुत समय तक राज करते करते जब ऊब गए जो है, उन्होंने कहा कि हम भगवान की जो है तपस्या नहीं कर पाई, तो वो भगवान की तपस्या करने जो है चले गए। उत्तानपाद को राज तिलक कर दिया और जो है वो तपस्या करने नीमसार चले गए। नीमसार में उन्होंने जो है घोर तपस्या की। घोर तपस्या करने के बाद भगवान प्रकट हुए, बोले वरदान मांग लो, हम तुम पर प्रसन्न हैं। तो उन्होंने वरदान ये मांगा कि हम चाहें आपके समान सुत चाहते हैं। तो बोले हमारे समान तो कोई सुत है नहीं जो है, लेकिन जाओ हम दूसरे जन्म में जो है आपके सुत होंगे आगे। वही राजा दशरथ और कौशल्या हुए। और इधर जो है उत्तानपाद ने जो है बिठूर में जो है 19 बीघा का किला बनाया था। 19 बीघा का किला बनाया, यहाँ राज करते रहे। यहीं ध्रुव जी की जन्मस्थली है, जन्म हुआ। 5 साल की उम्र में ध्रुव जी जो है तपस्या करने चले गए थे। वृंदावन में जाके एक अंगूठे के बल पर जो है 5 महीना तपस्या की, भगवान को प्राप्त कर लिया। भगवान को प्राप्त करने के बाद जो भगवान के कथना अनुसार जो है यहाँ 36,000 वर्ष राज किया है। 36,000 वर्ष राज के करने जो है भगवान के लोग चले गए हैं। आज भी ध्रुव तारा उदय होता है, सप्तऋषि उनकी डेली परिक्रमा करते, वो स्थान है ये जो है। पंडित जी, ये तपस्या से लेकर के ध्रुव तारा तक की जो बनने की कहानी है उसके बारे में कुछ बताएं। अच्छा, एक समय की बात थी जो है, राजा उत्तानपाद के 2 पत्नियां थीं। बड़ी वाली पत्नी का नाम था सुनीत और छोटी वाली पत्नी का था सूरज। उनके कोई संतान नहीं थी, इसकी वजह से दोबारा शादी कर रही थी। भगवान की कृपा से जो है बड़े वाले की भी एक संतान हुई, छोटे वाले की भी एक संतान हुई। बड़े वाली रानी की जो है संतान का ध्रुव नाम था, छोटे वाले का उत्तम था जो है। दोनों का पालन पोषण हो रहा था। लेकिन जब छोटी रानी आई तो बड़ी रानी को जंगल में निकाल दिया गया था, तो उसका जंगल में पालन पोषण होता था, इनका जो है राज महल में होता था जो है। एक दिन ध्रुव जो है घूमते घूमते चले गए, राज सिंहासन पर जो है राजा बैठे थे, तो वहाँ उनकी गोद में बैठ गए। ये बात जो है छोटी रानी को अच्छी नहीं लगी। उसने जो है उठा के गोद से अलग कर दिया जो है। जब वो गोद से अलग कर दिया तो रोते रोते अपनी माँ के पास पहुँचे। तो उन्होंने कहा कि आज जो है माता ने हमें जो है गोद से अलग कर दिया पिताजी के। माता ने कही कोई बात नहीं जो है, मौसी थी जो है कर दिया जो है, तुमको किसी दिन जो है जगत पिता की गोद में खेलने को मिलेगा। ध्रुव जी ने पूछा जगत पिता कौन है? तुमने कही जगत पिता संसार का पिता है। वो कैसे मिलता है? बोलो वो तपस्या करने से मिलता है। तो ध्रुव जी ने कहा माँ हम तपस्या करेंगे कि अब है ना जो है जब बड़ी उम्र हो जाए तब तपस्या करने। बोले ना, हम अभी करेंगे तपस्या। उस वक़्त पर जो है ध्रुव की उम्र 5 साल की थी। किसी की मानी नहीं, ध्रुव जी जंगल जा रहे हैं तपस्या के उद्देश्य में। छोटी उम्र है,
नारद जी ने सोचा कि जो है इस उम्र में जो है कोई से जो है खा न जाए, तो बीच में नारद जी मिल गए जो है। नारद जी ने काफ़ी रोका, नहीं माने। नारद जी से दीक्षा ली जो है, और दीक्षा लेने के बाद जो है वृंदावन में जो है कालिंद्री के पास जाके इन्होंने जो है 5 महीना तपस्या की, एक अंगूठे के बल पर। 5 महीना तपस्या करने के बाद जो है भगवान जो है आए, वरदान बोले मांग लो। इन्होंने कोई वरदान नहीं मांगा है, बहुत कुछ कहा, कोई जब वरदान नहीं मांगा तो भगवान ने कही जाओ जो है हमारे कहने से आप राज करो जाए जो है। तो ये आ गए अपने स्थान पर जो है, और 36,000 वर्ष यहाँ राज किया है। 36,000 वर्ष राज करने के बाद जो है भगवान के धाम चले गए। ध्रुव लोक इन्हें जो है रहने के लिए स्थान मिला है, वहाँ ध्रुव लोक में ये रहते हैं, और ध्रुव जी की रोज डेली सप्तऋषि परिक्रमा करते हैं, वो स्थान है ये। कानपुर की सबसे ऊंची जगह, और ये कहानी थी राजा ध्रुव की। कुछ मंदिरों में अनुमति न होने के कारण हम आपको वहाँ ले जा ना सके, पर हमारी जितनी भी कोशिश थी कि राजा ध्रुव की पूरी कहानी यहाँ के पुजारी द्वारा आपको बताई गई, राजा ध्रुव से ध्रुव तारा बनने तक की। और ये थी पूरी कहानी राजा ध्रुव की, कि कैसे उन्होंने तपस्या करके ध्रुव तारा बनने का आशीर्वाद पाया।